Hello, today we will discuss lesson number 1 of ninth class geography, Earth as a planet. धरती एक ग्रह के तौर पर। Our Earth is one of the 8 planet in the solar system. ये जो हमारा सोलर सिस्टम है इसमें हमारी जो धरती है वो 8 जो ग्रह हैं उनमें से एक है। All these planets revolve around the sun. ये सभी जो planets हैं ये सूर्य के इर्द गिर्द घूमते हैं। द सन इज अ स्टार एंड इज मच बिगर दैन द प्लैनेट दैट रिवॉल्व्स अराउंड इट। ये जो सन है ये भी एक स्टार है जो कि बहुत बड़ा है उन प्लैनेट से जो कि उसके इर्द गिर्द घूमते हैं। नाउ डिफरेंसेस बिटवीन स्टार एंड प्लैनेट। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्स आर लार्ज इन साइज। तो स्टार्स जो हैं उनका जो साइज़ है वो काफ़ी बड़ा है। स्टार्स आर फार अवे फ्रॉम अस। जो स्टार्स हैं वो हमसे काफ़ी दूर हैं। स्टार्स आर द बर्निंग मासेस। दे हैव देयर ओन सोर्स ऑफ एनर्जी। हैंक स्टार रेडिएट लाइट एंड हीट। जो स्टार जो हैं ये बर्निंग मासेस हैं, इनमें काफ़ी एनर्जी होती है। इनकी अपनी लाइट होती है और यही जो हीट और लाइट है ये रेडिएट करती है। प्लैनेट्स की बात करें तो प्लैनेट्स जो है इनका जो साइज़ है वो स्मॉल होता है। प्लैनेट्स जो हैं वो हमारे काफ़ी पास में हैं, मतलब कि हमारी धरती के काफ़ी पास हैं। प्लैनेट्स आर नॉट बर्निंग मासेस। ये स्टार्स की तरह बर्निंग मासेस नहीं हैं। ये सॉलिड बॉडीज़ हैं। दे डू नॉट हैव देयर ऑन सोर्स ऑफ एनर्जी। इनके पास अपनी खुद की एनर्जी का कोई सोर्स नहीं है। दे रिफ्लेक्ट द लाइट एंड एनर्जी रिसीव्ड बाय दैम फ्रॉम स्टार। ये उस लाइट को और एनर्जी को जो जो रिसीव करते हैं स्टार से उन्हीं को ही रिफ्लेक्ट करते हैं। द अर्थ इज़ एट द डिस्टेंस ऑफ अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर फ्रॉम द सन। तो ये जो हमारी अर्थ है ये सन से 150 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर है। इट इज़ द फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। हमारे सोलर सिस्टम का ये फिफ्थ यानी कि 5वां बड़ा ग्रह है। द अर्थ लाइज एट एन ऑप्टिमम डिस्टेंस फ्रॉम द सन। ये जो हमारी धरती है ये सन से एक अनुकूलित एक टॉलरेबल दूरी पर है। देयरफॉर इट इज़ नाइदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड। तो इसलिए ये ना तो बहुत ज़्यादा गर्म है ना बहुत ज़्यादा ठंडी है। द टेम्परेचर इज़ आइडियल फॉर द एक्सिस्टेंस एंड सर्वाइवल ऑफ लाइफ ऑन इट। जो यहाँ का टेम्परेचर है ये बिल्कुल उपयुक्त है, बिल्कुल अनुकूल है इस पर जीवित रहने के लिए। द अर्थ हैज़ वाटर इन्वायरमेंट ऑन इट। धरती के ऊपर पानी और पर्यावरण अवेलेबल है। ड्यू टू द एक्सिस्टेंस ऑफ वाटर इट इज़ ऑल्सो टर्म्ड एज वेट प्लैनेट। क्योंकि यहाँ पर पानी अवेलेबल है इसलिए इसको वेट प्लैनेट भी कहा जाता है। The gases envelope of the atmosphere provide many important gases. तो एटमॉस्फेयर जो कि गैसों का एक घेरा है वो बहुत सारी इंपॉर्टेंट गैसों को प्रोवाइड करता है, जैसे कि ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, विच आर इसेंशियल फॉर आवर सर्वाइवल ऑफ ह्यूमन बींग्स, प्लांट एंड एनिमल। जो कि हमारे मनुष्य, पेड़ पौधे और जीव जंतु के जीने के लिए बहुत ज़रूरी है। द एटमॉस्फेयर आल्सो प्रोटेक्ट द अर्थ फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस, मीटियोराइट्स। ये जो हमारा एटमॉस्फेयर है ये धरती को कई ख़तरनाक नुकसानदायक अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस और मीटियोराइट्स जो हैं वो हेवनली बॉडीज़ हैं उनसे बचाता है। ग्रीन हाउस गैसेस सच एस कार्बन डाइऑक्साइड कीप द एटमॉस्फेयर वार्म। ग्रीन हाउस गैसेस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो
एटमॉस्फेयर को गर्म रखती है। द अर्थ हैज़ 4 मेन स्फेयर, तो 4 प्रमुख भाग हैं हमारी धरती के। लिथोस्फेयर यानी कि लैंड एरिया, हाइड्रोस्फेयर यानी कि वाटर और ओशन एरिया, एटमॉस्फेयर गैसेस फॉर्म में, और बायोस्फेयर वेरियस फॉर्म ऑफ लाइफ, अलग अलग किस्म की लाइफ जो है वो इस पर अवेलेबल है। अबाउट 71% सरफेस ऑफ द अर्थ इज़ कवर्ड बाय ओशन एंड सी, तो 71% जो धरती का सरफेस है वो ओशन और सी से कवर है। द लैंड एरिया इज़ ओनली 29%, तो जो ज़मीन का जो लैंड एरिया सिर्फ 29% है। एंड इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट द लैंड मासेस इज़ दैट वी फाइंड आवर बॉडीज और ओशन सी एट द एंटीपोडल लोकेशन ऑफ द लैंड मासेस। एक जो काफ़ी इंटरेस्टिंग बात है लैंड मासेस के बारे में, तो वो यह है कि हम वाटर बॉडीज़ को लैंड मासेस की एंटीपोडल लोकेशन के ऊपर आसानी से पा सकते हैं। शेप ऑफ द अर्थ, अब धरती की जो शेप है उसके बारे में क्या एविडेंसेस दिए गए हैं अब तक। तो इन द इनिशियल स्टेजेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, तो मनुष्य के विकास की प्रारंभिक या शुरुआती स्टेजेस में साइंस एंड टेक्नोलॉजी एज वेल एज मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन वर नॉट मच डेवलप, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी और ट्रांसपोर्ट के जो मीन्स हैं, जिनके जो साधन हैं ट्रांसपोर्ट के, वो इतने ज़्यादा विकसित नहीं हुए थे। पीपल प्रेफर टू लिव इन देयर ऑन फैमिलियर एरियाज, लोग जो थे वो ज़्यादा करके अपनी फैमिली के आसपास के एरियाज़ में रहना पसंद करते थे। देयर वर मैनी मिसकंसेप्शंस अबाउट फार ऑफ प्रोसेस, सो जो दूर दराज के एरिया हैं उनके बारे में कई गलत अवधारणाएं जो थी वो लोगों में थी, प्रचलित थी। द अर्थ वॉज कंसिडर्ड एज अ फ्लैट डिस्क लाइक हेवनली बॉडी, तो धरती को एक बिल्कुल फ्लैट सीधी डिस्क जैसी शेप की हेवनली बॉडीज माना जाता था। अ फेमस इंडियन एस्ट्रोनॉमर आर्यभट्ट बिलीव दैट द अर्थ वॉज स्फेरिकल इन शेप, तो बहुत फेमस इंडियन एस्ट्रोनॉमर आर्यभट्ट ने ये माना, उसका ये विचार था कि धरती जो है वो स्फेरिकल है शेप में, एंड रोटेट ऑन इट्स ऑन एक्सिस, और ये अपने खुद के ध्रुव पर घूमती है। Similarly, the Greek philosopher Pythagoras also stated that the earth is spherical in shape, तो ग्रीक फिलोसफर पाइथागोरस ने भी उनके इस विचार की जो थी वो उसको सपोर्ट किया। एविडेंसेस रिगार्डिंग स्फेरिकल शेप ऑफ द अर्थ, तो धरती की जो स्फेरिकल शेप है उसके बारे में जो एविडेंस दिए गए हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले द बैडफोर्ड लेवल एक्सपेरिमेंट। In this experiment that was carried out in the Bedford Canal area in United Kingdom, इस एक्सपेरिमेंट में क्या किया गया था कि बेडफोर्ड कनाल एरिया जो कि यूनाइटेड किंगडम में है, 3 पोल्स ऑफ इक्वल हाइट वर फिक्स एट एन इंटरवल ऑफ 5 किलोमीटर इन स्टेट, तो 3 पोल लगा दिए गए इक्वल ऊंचाई के 5 किलोमीटर के सीधे इंटरवल पर। द हाइट ऑफ ईच पोल अबाउट द वाटर लेवल वॉज सेम, तो उसका उस कनाल का जो वाटर लेवल था उससे उन तीनों पोल्स की जो हाइट थी वो समान थी। द टेलीस्कोप वॉज सेट नियर द फर्स्ट पोल टू ऑब्जर्व द टॉप हाइट ऑफ द पोल, एक टेलीस्कोप जो है वो लगा दिया गया पहले पोल के पास में, ताकि जो पोल की जो सबसे ऊंची हाइट है उसको ऑब्जर्व किया जा सके। इट वॉज फाउंड दैट द लाइन ऑफ द साइट वॉज इंटरसेक्टिंग द मिडल पोल, ये पाया गया कि जो लाइन थी वो इंटरसेक्ट कर रही थी मिडल पोल को। दिस इज पॉसिबल ओनली इफ द अर्थ सरफेस इज कर्व्ड, ये तभी पॉसिबल हो पाता अगर जो धरती की जो शेप है वो कर्व्ड शेप में होती। अब दूसरी एग्जांपल देखते हैं इसकी।
साइटिंग अ शिप कमिंग टू द पोर्ट, एक जहाज़ जो कि पोर्ट यानी कि समुद्री बंदरगाह की तरफ आता हुआ। इफ़ यू गो टू अ पोर्ट टू ऑब्जर्व अ शिप कमिंग टुवर्ड द पोर्ट फ्रॉम फार ऑफ डिस्टेंस इन द सी, अगर आप किसी समुद्री पोर्ट पर जाते हो, समुद्री बंदरगाह पर जाते हो, ये देखने के लिए कि एक जो शिप है वो दूर समुंदर से बंदरगाह की तरफ आता हुआ कैसे लगता है। यू विल बी एबल टू ऑब्जर्व द शिप इन द फॉलोइंग सीक्वेंस, तो आप नीचे दिए गए इस सीक्वेंस में आप उस शिप को जो है वो ऑब्जर्व करोगे। सबसे पहले यू विल ऑब्जर्व द लाइन ऑफ हॉरिजन सेपरेटिंग द सी फ्रॉम द स्काई, सबसे पहले आप एक हॉरिजन लाइन देखोगे जो कि सी को स्काई से अलग करती हुई नज़र आएगी, जैसे कि आप यहाँ इधर इन पिक्चर्स में देख सकते हो। स्मोक अपीयर्स नियर द हॉरिजन लाइन, तो सबसे पहले जो जहाज का धुआं होता है स्मोक, वो आपको उस हॉरिजन लाइन के पास आता हुआ दिखाई देगा। यू आर एबल टू सी स्मोक फनल एंड मास्ट ऑफ द शिप, तो आप उसके बाद आपको उस शिप का जो स्मोक का फनल है, जहाँ से वो स्मोक बाहर निकलती है, वो स्मोक को रिलीज़ करता है, उसे देखोगे, और शिप का जो मास्ट होता है उसको आप देखोगे। फाइनली यू आर एबल टू सी द एंटायर शिप, और अंत में आपको जो पूरा का पूरा जहाज है वो दिखाई देगा। तो दिस इज़ पॉसिबल बिकॉज द अर्थ इज़ स्फेरिकल, ये तभी पॉसिबल हो पाता है अगर धरती जो है वो स्फेरिकल शेप में हो। अगले एग्जांपल देखते हैं सनराइज एंड सनसेट की। टाइमिंग ऑफ सनराइज एंड सनसेट आर नॉट द सेम एवरीवेयर ऑन द अर्थ, धरती पर सनराइज और सनसेट का जो टाइमिंग है वो सब जगह एक जैसा नहीं है। प्लेसेस ऑन द ईस्ट हैव डिफरेंट सनराइज एंड सनसेट टाइम देन द प्लेसेस ऑन वेस्ट, तो जो ईस्टर्न साइड में जो प्लेसेस है वहाँ पर सनराइज और सनसेट का जो टाइम है वो वेस्टर्न साइड से अलग है, डिफरेंस है उसमें। दिस इज़ पॉसिबल ड्यू टू द कर्व्ड स्फेरिकल नेचर ऑफ द अर्थ, ये धरती की कर्व्ड स्फेरिकल शेप के कारण ही पॉसिबल हो पाता है। अगला एविडेंस है पोजीशन ऑफ पोल स्टार, तो पोल स्टार इज यूजफुल फॉर आइडेंटिफाइंग द नॉर्थ डायरेक्शन एंड नाइट, तो नाइट के समय नॉर्थ डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए पोल स्टार जो है वो बहुत ज़्यादा यूजफुल है। द पोल स्टार अपीयर्स वर्टिकल ओवरहेड एट नॉर्थ पोल के ऊपर जो इसकी स्थिति है वो हमेशा वर्टिकल होती है। एज द अर्थ इज स्फेरिकल, क्योंकि अर्थ जो है वो स्फेरिकल है, द पोजीशन ऑफ द पोल स्टार इज डिफरेंट एट डिफरेंट प्लेसेस, तो जो पोल स्टार की जो पोजीशन है वो अलग अलग होती है, डिफरेंट होती है, अलग डिफरेंट प्लेसेस के ऊपर। एंड इट इज़ रिलेटेड टू द लैटिट्यूड ऑफ द प्लेस, और ये बिल्कुल रिलेटेड है उस प्लेस के लैटिट्यूड के ऊपर। तो इससे ये प्रूफ हो जाता है कि जो धरती की जो शेप है उसमें डिफरेंसेस हैं। नाउ ल्यूनर एक्लिप्स, तो ल्यूनर एक्लिप्स आप लोग जानते ही हो, जब चंद्र ग्रहण होता है तो ड्यूरिंग ल्यूनर एक्लिप्स द शेडो ऑफ द अर्थ फॉल ऑन द मून, तो धरती की जो शेडो है वो मून के ऊपर पड़ती है। द शेडो इज ऑलवेज सर्कुलर, जो कि हमेशा सर्कुलर शेप में होती है। दिस इंडिकेट दैट द स्फेरिकल शेप, तो ये धरती की स्फेरिकल शेप को बताती है। अब नेक्स्ट एग्जाम उसका एविडेंस देखते हैं, तो सर्कुलर हॉरिजन, इफ़ वी ऑब्जर्व द अर्थ फ्रॉम ए टॉल बिल्डिंग द हॉरिजन लाइन अपीयर सर्कुलर, अगर हम धरती को एक टॉल बिल्डिंग से ऑब्जर्व करते हैं तो जो हॉरिजन लाइन होगी वो बिल्कुल सर्कुलर दिखाई देगी। व्हेन वी मूव टू ए हाई अल्टीट्यूड, जब हम ऊंचाई की तरफ और जाते हैं, वी आर एबल टू सी मोर एरिया, हमें और जो एरिया है वो दिखाई देगा, बट द हॉरिजन लाइन रिमेन सर्कुलर, पर जो हॉरिजन लाइन है वो सर्कुलर शेप में ही रहेगी। दिस इज पॉसिबल ड्यू टू स्फेरिकल नेचर ऑफ, और ये तभी पॉसिबल हो पाता है अगर धरती की शेप जो है वो स्फेरिकल होगी,
आप इस डायग्राम में इसको देख सकते हैं।